नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट आईटी अपडेट्स पर। मैं नरेश कुमार आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं। तो साथियों, आज का जो हमारी वीडियो है वो है सेकंड ईयर जो मैकेनिकल इंजीनियर की ट्रेड है, चाहे वो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जो एमएमवी है या जितनी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड है 2 साल की, उन सभी के लिए जो ये सेकंड ईयर का हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक आपने इलिप्स का निर्माण करना है यूजिंग 4 सेंटर मेथड से, और जिसके अंदर आपको 2 चीजें दी होंगी, मेजर एक्सिस 100 mm और माइनर एक्सिस 50 mm। तो ये साथियों एग्जाम के अंदर ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और काफी बार पहले भी आया हुआ है। तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो इसको जो है आज हम अच्छे से करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और साथियों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो साथियों जो ये काफी जो आज का हमारा वीडियो में जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से भी। तो इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट एंड इलिप्स बाय यूजिंग 4 सेंटर मेथड। तो एक इलिप्स का निर्माण करना अपने 4 सेंटर विधि के द्वारा, जिसमें आपको एग्जाम में 2 चीजें दी होती है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो इन दोनों को यूज करते हुए 4 सेंटर मेथड से आज हम आपको इलिप्स कैसे बनाया जाता है ये वीडियो में आपको बताएंगे। तो साथियों आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेजर और माइनर हमेशा जो है एक दूसरे के हाफ में चलता है। अगर मेजर आपका 100 mm है तो माइनर 50 रहेगा। इसी तरह अगर मेजर एक्सिस आपका 80 mm है तो ये 40 mm रहेगा, हाफ रहेगा माइनर एक्सिस हमेशा। तो आपने करना क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपने 2 इस तरह से एक्सिस बना लेने हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसके ऊपर तो जो हॉरिजॉन्टल है वो आपका क्या रहेगा, मेजर एक्सिस, और जो वर्टिकल है वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने माइनर एक्सिस। तो सबसे पहले आपने मेजर एक्सिस लेनी है, यहाँ पर दी हुई है हमें 100 mm। तो आपने क्या करना है, इस तरह से स्केल रखना है। तो 100 है तो इसको आपने 2 भागों में बांटना है। जो सेंटर पॉइंट है उससे हमें क्या करना है, 5 mm तो आपने यहाँ निशान लगाना है और 5 mm ही आपने इस तरफ निशान लगाना है। इसी तरह से माइनर एक्सिस 50 है तो 25 mm आपने ऊपर लेना है निशान, और 25 ही आपने यहाँ पर नीचे की तरफ निशान लगाना है। और इसको आप पॉइंट दे दीजिए यहाँ पर ABCD। तो ये हमने यहाँ पर इन चारों को जो है नाम दे दिया है। उसके बाद क्या करना है साथियों, आपने जो है A और C को जो है आपने क्या करना है यहाँ पर। उसके बाद क्या करें साथियों, आप A से O तक आपने जो है इस तरीके से प्रकार खोलनी है, और यहाँ पर आपने एक इस तरह से जो है चाप लगानी है। इस तरह से आपने जो है चाप लगा देनी है। A से O तक 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपने खोलना है, और इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड भी कर दीजिए आप। और A और C, फिर आपने A और C को जो है इस तरह से मिलाना है। तो पहले तो आपने क्या करना है, A से O तक इस तरह से जो चाप लगानी है, फिर A और C को आपने मिलाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये आपका नया पॉइंट आ जाएगा ABCD, इसको आप E पॉइंट दे सकते हैं यहाँ पर। फिर C और E जितना आपने यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, C और E के बीच में आपने ऐसे प्रकार खोलना है, और इस तरह से आपने एक रिवर्स चाप लगानी है यहाँ पर। C के ऊपर E तक ऐसे उल्टा आपने चाप लगानी है यहाँ तक। तो ये आपका जो है नया पॉइंट आ जाएगा आपका जो है F। ठीक है साथियों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि पहले AO जितनी खोलकर आपने चाप लगाई, फिर AC को मिलाया आपने, उसके बाद C और E इतना प्रकार होकर आपने उल्टी चाप लगानी है जो इस टेपर लाइन के ऊपर टच करे। तो ये आपका नया पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो A और F है आपका, A और F पर आपने क्या करना है, लंब डालना है। तो आधे से ज्यादा आपने जो है यहाँ पर प्रकार खोलकर चाप लगानी है दोनों तरफ से। फिर आपने F की तरफ से भी लगानी है यहाँ पर चाप। तो A और F के ऊपर आपने यहाँ पर जो है लंब डालना है। तो इस तरीके से आपने फिर क्या करना है,
यहाँ पर जो लंब वाली लाइन है इसको इन दोनों पॉइंट से हमने यहाँ पर क्रॉस करना है ऐसे, जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ आपको दिख रहा होगा। एक बार दोबारा कर देते हैं थोड़ी डार्क। तो ये इस तरह से आपने यहाँ पर जो है लंब बनाकर दिखाना है। अब दिख रहा होगा आपको अच्छे से। तो ये आपका नया पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर जी, और एक ये और पॉइंट आएगा आपका एच। कर दीजिए इसको आप। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। AF पर आपने लब डालना है और इस तरह से आपने ये लाइन मिलानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ G पर आपने जो है प्रकार रखनी है और G से लेकर जो O पॉइंट है यहाँ तक आपने रखनी है और इसको यहाँ आगे और कट करना है आपने ऊपर की तरफ। तो इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा दीजिए आप। तो ये आपका इस तरह से G से लेकर O तक खोलनी है आपने प्रकार। देख लीजिए दोबारा, G से लेकर O तक, फिर O पर ही रख के आपने यहाँ कट करना है इस लाइन के ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आप GH I दे सकते हैं इसको यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, I जो आपका पॉइंट है और जो ये H वाला यहाँ जो क्रॉस कर रहा था परपेंडिकुलर, इन दोनों को आपस में से क्रॉस करना है। जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे ये इस तरह से क्रॉस कर दिया है मैंने। तो ये आपने ध्यान रखना है, जितना यहाँ से ऊपर चाप लगाई थी उस पॉइंट से लेकर जो ये बीच वाला क्रॉस था यहाँ पर आपको आपस में यहाँ पर क्रॉस करना है एक दूसरे के। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी प्रकार दोबारा वापस खोल लिया आपने और जो हमारा ये दिख रहा होगा H और A, H पॉइंट और A के बीच में आपने प्रकार खोलनी है और यहाँ पर आपने इसके दोनों के बीच में जो है चाप लगानी है, दोनों पॉइंट के बीच में। तो ये देखा होगा आपने, इस तरीके से ऐसे चाप लगानी है दोनों तरफ। तो ये जैसे मैंने लगाई है यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपने करना है काम। उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी यहाँ पर आपने H से AH प्रकार खोलकर ये जो चाप लगाई है आपने, प्रकार को उतना ही खोले रखना आपने। और यहाँ जो B पॉइंट था यहाँ पर आपने इस लाइन के ऊपर कट करना है और ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा J। तो उसके बाद क्या करना, आपने जो G वाला है और I वाला है, G और I के बीच में आपने ऐसे क्रॉस करना है और इधर से जो I और J जो ऊपर वाला था पॉइंट, इनको भी आपस में आपने यहाँ पर क्रॉस करना है आपने ऐसे। ये दिख गया होगा आपको। तो इसी तरीके से फिर आपने प्रकार उतनी ही खोलनी है जितनी AH में आपने यहाँ पर खोली थी। तो सेम प्रकार यहाँ इस पॉइंट पर रखकर आपने जो है एक चाप लगानी है आपने, जैसे उस साइड लगाई थी सेम हमने यहाँ पर जो है चाप लगा दी है। तो साथियों लगभग हमारा जो है इलिप्स बनकर तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से G पर प्रकार रखकर आपने जो है C तक आपने यहाँ प्रकार खोलनी है। G से लेकर C तक आप देख सकते हो, G से लेकर C तक। और इन दोनों पॉइंट को देखिए, ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ये देखिए दोनों जो कॉर्नर टू कॉर्नर आपके बिल्कुल मिल रहे हैं। अगर आपकी प्रकार सही आपको चलानी आती है तो बिल्कुल एक्यूरेट ये आपके मिलेंगे। तो आपने प्रकार वापस उतनी ही खोलनी है A से C तक और यहाँ वापस आपने जो है I के ऊपर रखना है प्रकार को और इन दोनों पॉइंट के भी आपने जो है सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पर जो है मिला देने हैं। तो ये दिख रहा होगा आपको। तो ये इलिप्स आपका बनके जो है तैयार हो चुका है साथियों। तो बिल्कुल इजी मेथड है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा और इसी तरह से जो है आप बिल्कुल इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है डेफिनेटली आपके एग्जाम में नंबर जो है आपके पक्के होंगे। तो बिल्कुल इजी था साथियों। अगर फिर भी आपको कोई कहीं प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज आपसे यही गुजारिश है कि इसको लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा
ताकि जितने भी आपके दूसरे भाई बंधु हैं वो भी हमारी वीडियो देखकर जो है ये जो इलिप्स हमने 4 सेंटर मेथड यूज करके बनाया तो इसको अच्छे से सीख सके। तो साथियों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा जो टॉपिक रहेगा आपका और पूरे चांस है इसके एग्जाम में आने के। तो आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ताकि सभी को इसका जो है लाभ मिल सके। तो आपसे यही गुजारिश है कि हमारी लेटेस्ट जो है ड्राइंग की अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिएगा। इसी तरह से आपके लिए सिलेबस के हिसाब से जो मैं और जो टॉपिक आपके सेकेंड ईयर के उनके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो साथियों अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा और चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की अच्छी सी तैयारी कर सके। और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का।